वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका रिलेशन केवल और केवल प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राएं एवं जो युवा अवस्था में इन कर चुके हैं और अपने मंजिल को अचीव करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसके संबंध में हम ये जानेंगे कि उनके भटकाव का जो केंद्र है वो क्या है और उनके जीवन का 3 ऐसा मिस्टेक्स जो उनके पूरे लाइफ को चेंज कर देता है, यानी उसका रास्ता परिवर्तित कर देता है, मंजिल में अवरोध पैदा करता है और वो सफलता के अवरोध के रूप में बाद में केवल और केवल पश्चाताप के रूप में उनके जीवन का एक हिस्सा रह जाता है, जिसे केवल याद करके अफसोस किया जा सकता है। वहाँ खुशी का कोई जगह नहीं होता है, क्योंकि गोल्डन टाइम कैसे बीत गया इसका कोई भी उनको पता भी नहीं चलता है और समय कितना गतिशील है ये आप ऑलरेडी जान चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। हो सकता है कि ये आपके लाइफ को बूस्ट करे, परिवर्तित करे और आप में एक गति पैदा करे, जिससे आपका मंजिल आसान हो जाए, उसका रास्ता आसान हो जाए, उससे लड़ने की ताकत आपकी बढ़ जाए। तो सबसे पहली बात है इसमें कि सबसे पहला चीज़ आप ये जान लीजिए कि सृष्टि का एक परम सत्य और अटूट नियम है, एक ही चीज़ है जो बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब सबके लिए इक्वल है, वो है वक्त। यानी समय सबके लिए बराबर दिया गया है, यानी एक दिन और एक रात मिला के 24 घंटा यही सबके पास अवेलेबल है। बशर्ते इसको यूटिलाइज आप अपने लाइफ में किस रूप से करते हैं, यही आपके सफलता का या फिर आपके मंजिल तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी गरीब हो या अमीर हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सबके लिए मात्र और मात्र वही एक टाइम है जो सभी के लिए इक्वल है। अब वहाँ दिक्कत ये है कि हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, जो सफलतम इंसान है उसको किस तरह से वो ट्रीट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सफलता का पैमाना क्या है और आप कितना सफल होना चाहते हैं और आप किस तरह से उस वक्त का उपयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम लोग जानेंगे 3 मिस्टेक्स, यानी 3 ऐसी गलती है जो करते हैं और उनका जो है परिणाम उनको मिलता है। इसमें अध्यात्म प्लस भौतिक जीवन के अनुभव का समावेश है और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। और इसको अगर सुन के अगर आप थोड़ा सा भी यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कुछ ही दिन के बाद निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको सामने आ जाएगा। तो पहली है दैनिक दिनचर्या। सबसे पहला जीवन है अनुशासित जीवन जीना होगा। अनुशासित जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है दैनिक दिनचर्या। अगर आपकी दैनिक दिनचर्या ठीक नहीं है तो टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो हेल्थ इफेक्टेड होगा। हेल्थ अगर इफेक्टेड होगा तो माइंड इफेक्टेड होगा और माइंड इफेक्टेड होगा तो सब कुछ इफेक्टेड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सत्य है। चाहे आप किसी भी फिलोसफर को पढ़ लें, किसी भी अध्यात्म के सुविचार को पढ़ें, इसमें दैनिक दिनचर्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आपको बताऊं, एक होता है रूटीन, एक होता है शेड्यूल। रूटीन का मतलब हुआ कि जनरली आप पूरे दिन में क्या सब करते हैं, उनका एक पैमाना होता है, जबकि शेड्यूल जो है वो आपको टाइम मैनेजमेंट के आधार पर आप क्या क्या करते हैं उसको वो क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, यानी वर्गीकरण कर, यानी आप किस टाइम में क्या करेंगे उसका एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल टाइम वो फिक्स करता है। तो सबसे पहली बात है, जब हम युवावस्था की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं और खासकर स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, जिस समय वो आप अपने चरम स्थिति में होते हैं, क्योंकि इसको जवानी का स्टेज कहा जाता है, इसको रेजुवेनेटेड एज कहा जाता है। और ये जो है बहुत ही पागल मन होता है और मन की जो चंचलता है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है और यही एक ऐसा उम्र होता है आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं, बशर्ते उनके लिए एक सही मार्ग आपका प्रशस्त होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में दैनिक दिनचर्या का ठीक होना बहुत ही जरूरी है और दैनिक दिनचर्या को ठीक करने के लिए आपका स्वस्थ होना सबसे पहला जरूरी है। और स्वस्थ होने के लिए अपने लाइफ में अगर आप योग को स्थान नहीं दिए हैं तो एकदम दीजिए। अगर आप 10 मिनट अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने शरीर के लिए समर्पित करते हैं, अपने हेल्थ के लिए समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से इनका जो परिणाम होगा, इनका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ब्राइटनेस होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहला चीज़ जो है ये है आपका क्या, हेल्थ रिलेटेड इशू आपके लाइफ में हो ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए।
जब आप यंग स्टेज में हैं तो निश्चित रूप से यंग स्टेज करने का मेरा सेंस क्या है कि 10+2 के बाद का जो समय है और जब तक आपको मंजिल मिल नहीं जाती है, जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक का जो समय है ये बहुत ही डायमंड टाइम है, यानी आपके जीवन का सर्वोत्तम समय है। और उनका अगर आप सही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप वो पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। गीता की मैं अगर बात करूं तो कहा, हे अर्जुन मन जीते जगत जीत, यानी मन को आपने जीता तो फिर जगत को जीत लिया। तो मन को जीतने का सेंस क्या है कि इस स्टेज में जो है मन की जो चंचलता है वो अनेक तरह आपको आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ऐसे में अगर आपके पास कंट्रोलिंग पावर उसका है तो निश्चित रूप से मन आपके कंट्रोल में रहेगा, और मन जब कंट्रोल में रहेगा तो तन कंट्रोल में रहेगा, तन कंट्रोल में रहेगा तो पूरा जो आपका साम्राज्य है, वाइब्रेशन है, यानी आपके सोच का जो वृत्ति है वो आपके अनुसार काम करेगा। फलस्वरूप आपका कंसंट्रेटिव पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके चारों तरफ जो आपकी वृत्ति है यानी आपका जो वाइब्रेशन है वो किसी दूसरे को इफेक्टेड करेगा, ये दूसरे से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ थी दैनिक दिनचर्या का ठीक होना, और दैनिक दिनचर्या के आधार पर अपने जीवन का जो है आरंभ करना। अगर सुबह अच्छा तो दिन अच्छा, दिन अच्छा तो रात अच्छा, रात अच्छा तो फिर सुबह अच्छा, ये क्रम आपका लगातार निरंतर चलना चाहिए। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा है संगत और धैर्य। इसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कहा गया है संसर्ग जहाँ दोष गुना भवंती, यानी आप जैसा संसर्ग करेंगे उसका गुण और दोष दोनों का आदान प्रदान होता है और उससे आप इफेक्टेड होंगे। हो सकता है कि अगर आपका ज़्यादा पावरफुल है तो आप किसी को इफेक्टेड करेंगे, अगर दूसरे से आप इफेक्टेड होते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो मार्ग है, आपकी जो मंजिल है वो निश्चित रूप से बिखर जाएगी और वो पाना थोड़ा सा अवरोध पैदा करेगा। तो ऐसी स्थिति में संगत का जो है बहुत बड़ा रोल है, खासकर इस स्टेज में, यंग स्टेज में, कि आपकी किसी भी स्थिति में संगत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर संगत खराब होती है तो आपके मार्ग में परिवर्तन होना निश्चित है। आपकी जो गति है उस गति में जो है रुकावट होना या धीमा पड़ जाना या फिर बिल्कुल बंद हो जाना, ये भी पॉसिबल है। ऐसा कहा गया है, ऐसा देखा भी गया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम 5 मिनट का समय वेस्ट करते हैं और उस 5 मिनट का कनेक्शन हमारे 5 घंटा से होता है। तो कहने का सेंस क्या है कि वो 5 मिनट ये 5 घंटा को लेके चला गया, और ये 5 घंटा में जो हम टाइम को वेस्ट किए तो कहते हैं खाली समय शैतान का। फिर ये क्या करेगा, कुछ नया पैदा करेगा। फलस्वरूप होगा क्या, धीरे धीरे हम पूरा इफेक्टेड हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके कंसंट्रेटिव पावर को जो भी दूर करने का जो भी तत्व है उस पर थिंकिंग करना चाहिए। आपके मंजिल में जो भी चीज़ आपको रुकावट पैदा करती है उसके बारे में सोचना चाहिए, और उनका इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में क्या है उनको सोचना है, और फिर उस पर विचार करके उससे विरक्त होने का कोशिश करना है, और फिर आपकी गति देखेंगे आप धीरे धीरे बढ़ जाती है। दूसरा है धैर्य। धैर्य क्या का मतलब क्या हुआ, संगत प्लस धैर्य, यानी ऐसा आपको अगर लगे कि उसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा तो ये आपका एकदम बेवकूफ़ी वाला विचार हो सकता है, क्योंकि किसी के बिना कोई लाइफ नहीं होती है। एक का एंट्री अगर बंद होता है तो हज़ारों का एंट्री चालू होता है, एक का एंट्री अगर चालू होता है तो हज़ारों का बंद भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में परमपिता परमात्मा जो है, गॉड फादर, उन पर बिलीव करना चाहिए और अपने कर्म पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। तो पहला था दिनचर्या, दूसरा था संगत प्लस धैर्य, तीसरा है निरंतरता। निरंतरता का मतलब हुआ कि लगातार पॉजिटिव वे में प्रयास करते रहना, यानी ये लगातार शब्द जो है ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो फिर आप बैक होते हैं, फिर आप चलते हैं तो आपकी समय की बर्बादी होती है। और निरंतरता तब आएगी जब ऊपर का जो पहला मिस्टेक और दूसरा मिस्टेक अगर आप नहीं करते हैं तो निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी साबित हो जाएगी। यानी दैनिक दिनचर्या, संगत और धैर्य, ये दो चीज़ अगर आपका कंट्रोल में है, व्यवस्थित है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में निरंतरता आएगी, और निरंतरता आएगी तो अपने साथ पवित्रता लाएगी। और कहा गया है प्योरिटी इज द जनरेटर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कहने का मतलब है पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, यानी जिसकी चाहत आपको थी उसको लाने वाले कौन है, निरंतरता। यानी निरंतरता आएगी तो अपने साथ प्योरिटी लाएगी, और प्योरिटी आएगी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी आनी है, यानी सुख और शांति भी आनी है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी भी इसी चीज़ की है। इसलिए निरंतरता को अपने लाइफ का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए कि आप कितनों भी व्यस्त हैं, किसी भी रूप में हैं, जो आपका स्टेज है उस स्टेज का सबसे बड़ा कर्तव्य है स्टडी, पढ़ाई, ज्ञान का अर्जन।
और इससे किसी भी स्थिति में भटकाव नहीं होना है। लाख मुसीबत आए लेकिन उस निरंतरता को अगर आप टूटने नहीं देते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके मंजिल से अलग कर दे और आपको विरक्त कर दे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।